हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, डिफरेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिटेल्स हम पढ़ चुके, एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। There are two steps in photosynthesis: light reaction and dark reaction. Light reaction, which is also called as photochemical reaction, and dark reaction, also called as thermochemical reaction or biosynthetic phase. Right? Light reaction is directly dependent on light and it occurs in thylakoids, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. And in this reaction, by this reaction, assimilatory power is generated. And dark reaction not directly dependent on light. Right? जो इसमें प्रोड्यूस हुई है एसिमिलेटरी पावर, उसी को ये यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए बोल देते हैं डायरेक्टली ये सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट अकर्स इन स्ट्रोमा. एक तो आपको यही ध्यान रखना है, ये स्ट्रोमा में होता है और ये थाइलेकॉइड में होता है. एंड एसिमिलेटरी पावर इज यूटिलाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. यहाँ जनरेट हुई, यहाँ यूटिलाइज हुई, यही एक इनमें मेन डिफरेंस है. राइट. तो आपको अगर डिफरेंशिएट भी आए, तीन तो यही लिख सकते हो, बाकी जैसे जैसे चैप्टर चलेगा और आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें होती हैं, इसमें नहीं होती, या इसमें होती हैं, इसमें नहीं होती. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते जाएंगे और हमें अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. चलिए, ये मैंने एक डायग्रामेटिकली शो किया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज क्लोरोप्लास्ट. कि क्लोरोप्लास्ट में लाइट और डार्क रिएक्शन का क्या रिलेशन है. ये देखो बच्चों, ये है थाइलेकॉइड. क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स और बाकी जो भी हैं कैरोटिनॉइड क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वो कहाँ होते हैं? इसके अंदर होते हैं, थाइलेकॉइड्स के अंदर. स्ट्रोमा में नहीं होते पिगमेंट्स. तो इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन. तो ये जो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये लाइट को कैप्चर कर लेते हैं. राइट. और लाइट को कैप्चर कर लेते हैं. साथ में ये इसी रिएक्शन के दौरान ही हम आगे डिटेल में देखेंगे, वाटर को यूटिलाइज करके ये जनरेट करते हैं ATPs एंड NADPH. ATPs एंड NADPH. राइट. तो ये ATP और NADPH जो है, these are utilized by dark reaction which occurs in stroma. In stroma, enzymes are present and during this reaction sugar is synthesized. जो मेन जो हम बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कहाँ होती है, किसके थ्रू? डार्क रिएक्शन के थ्रू. नाउ during this process, NADP and ADP and an organic phosphate is produced, which are again converted into ATP and NADPH by light reaction. During light reaction, oxygen is released. Right? तो अब हम देखेंगे आगे क्या होता है. और इसमें देखो, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय डार्क रिएक्शन, नॉट इन लाइट रिएक्शन, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, नॉट इन डार्क रिएक्शन. तो ये स्टेप्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो दोनों के डिफरेंस में. राइट. तो चलिए हम लाइट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. लाइट रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेनली? एक तो लाइट एब्जॉर्प्शन होगी. राइट. लाइट रिएक्शन नाम है तो नेचुरली सनलाइट एब्जॉर्ब होगी. दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. सो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, then release of oxygen, then synthesis of ATP and NADPH. right. तो इसमें होता क्या है लाइट रिएक्शन के लिए, हमें कौन करता है ये भी समझना जरूरी है. There are several protein complexes which are involved in this light reaction, and जो pigments हैं, these pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes called as LHC, light harvesting complexes. ये इस तरह से होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स लगे होंगे और दूसरे पिगमेंट्स होंगे जो अपनी लाइट को इकट्ठा कर करके मेन पिगमेंट को पास ऑन करते रहेंगे. मेन पिगमेंट हम पढ़ चुके हैं कि यही है मेन, यानी प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है. बाकी सारे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं. तो बाकी सारे तो जस्ट
पास ऑन करते हैं, एंटीना का काम करते हैं, लेकिन मेन जो है वो है क्लोरोफिल ए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ LHC, photosystem 1 and photosystem 2. These two types of LHC, photosystem 1 and photosystem 2. अब इसमें नेम से ऐसे लग रहा है कि 1 पहले है तो 1 पहले पार्टिसिपेट करता होगा रिएक्शन में, है ना, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। दे आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें पहले ये यूज होता है, फिर ये यूज होता है। डिस्कवरी पहले इसकी हुई थी, बाद में उसकी हुई थी, राइट। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स। तो ये LHC में सिर्फ एक ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो मिलकर के LHC को बनाते हैं। एंड ईच फोटोसिस्टम हैज वन कोर कॉम्प्लेक्स एंड एन एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो कोर कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, जो हमने पहले भी देखा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बच्चों कोर कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है आपको, दिस इज कोर कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ जो ये जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर के बनाते हैं एंटीना, जिसमें क्लोरोफिल बी है, जिसके अंदर कैरोटिनॉइड्स हैं, ये सब मिलकर के बना देते हैं एंटीना, राइट। द पिगमेंट्स ऑफ एंटीना complex transfer energy to core complex which take part in light reaction। अभी मैंने बताया ये लाइट को एब्जॉर्ब कर करके, यहाँ सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर करके ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए को। ये क्लोरोफिल ए है बच्चों, दिस इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को देते जाएंगे, फिर क्लोरोफिल ए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा लाइट रिएक्शन में, राइट। तो इसमें देख सकते हैं हम जो क्लोरोफिल, जो फोटोसिस्टम का रिएक्शन, फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है P700 और 2 का है P680। मीन्स जब ये जो विजिबल लाइट का जो 700 नैनोमीटर वाली लाइट अवेलेबल होगी तो PS1 काम करेगा, 680 वाली अवेलेबल होगी तो PS2 काम करेगा, राइट। तो एक तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्राम लर्न करना है आपने, कि ये जो दिखाया हुआ है प्राइमरी एक्सेप्टर, यानी कि लाइट अब्सॉर्ब करके एक्सेप्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके प्राइमरी एक्सेप्टर उसको गेन कर लेगा, राइट। तो चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। तो बच्चों देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हमने पढ़ा ये सारा मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा जो इसमें मैंने एक थाइलेकॉइड को ही दिखाया हुआ है, ये इसके अंदर इसमें पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, ये ग्रेना थाइलेकॉइड है और ये स्ट्रोमा थाइलेकॉइड है। स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में ओनली PS1 ही प्रेजेंट होता है, और जो ग्रेना थाइलेकॉइड है उसमें PS1 और PS2 दोनों के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज an enzyme that is called as NADP reductase. It is present on outer side of the membrane of thylakoid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है, अब इसका रोल भी पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या होता है, राइट। दूसरा, इसमें जो मैंने अभी तुम्हें 4 स्टेप बताए थे ना पीछे, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होते हैं, लाइट कैप्चर करते हैं, ये ATP NADPH बनाते हैं, और इसके अलावा इसमें ये ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो कहाँ पर होता है, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। तो ये ल्यूमेन के अंदर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हमने ये पढ़ा था जो, हाँ, एक होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो वो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो होगा लाइट रिएक्शन के टाइम, वो बाहर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट से बाहर, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो ये सारी बात, एक तो ये याद रखना है आपको, PS1 और PS2 जो है वो ग्रेना थाइलेकॉइड में है, और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में सिर्फ PS1 है। NADP रिडक्टेज इसके बाहर की तरफ है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ, और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर नहीं है। NADP रिडक्टेज इज एब्सेंट इन स्ट्रोमा लैमेली, राइट। चलो हम इसका प्रोसेस देखते हैं अब होता क्या है इसमें। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया, PS2 और PS1 में से PS2 काम करता है। तो जैसे ही लाइट आई तो ये, और इसका रिएक्शन सेंटर है बच्चों 680,
तो ये एक्साइट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे जंप करेंगे, वो जंप करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको पकड़ लेगा। तो इसके अंदर जितना भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो ये सीरीज रहेगी बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जैसे ही इसने ये आए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मैंने नेम भी लिखा हुआ है फियोफाइटिन, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं दिया हुआ नेम, जस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा है, आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद ये एक्साइट हो गया, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर पास ऑन करेगा, तो यहाँ पे इसका रिडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। अब ये जब अपने इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा तो रिडॉक्स पोटेंशियल डाउन जाएगा। ठीक है, अपहिल डाउन हिल। अब ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर तो जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, बट आपको ये सारे लर्न करने हैं कि ये पहले प्लास्टोक्विनोन की तरफ आएगा, उसके बाद साइटोक्रोम B6F की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डाउनहिल का ये जो सीक्वेंस है ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसाइज करेगा। ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे, इसके लिए एक अलग प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बच्चों क्या हुआ ये, अब देखो यहाँ अब पीसी यानी कि प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं PS1 के पास। तो PS1 को जब अवेलेबल होती है 700 नैनोमीटर की लाइट, तो इसका रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फिर कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फेरिडॉक्सिन के पास। राइट, अब ये देखो अपहिल डाउनहिल, अगेन अपहिल, देन डाउनहिल टू NADP। आपको ध्यान हो हमने किया था NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड के बाहर, वो कैसे हेल्प करता है इसमें, वो NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH में। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और इसको बोलते हैं FD भी बोल सकते हैं और फेरिडॉक्सिन भी बोल सकते हैं इसको, फेरिडॉक्सिन, और इसमें था फियोफाइटिन और ये फेरिडॉक्सिन। अब बच्चों इसमें एक चीज देखो, ये कब होगी, ये जो प्रोसेस चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन का, ये कब होगा, जब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रॉन की, P700 के पास भी कॉन्टिन्यूअस आ रही है, कहां से आ रही है P700 के पास, P80 ये PS2 से आ रही है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट, लेकिन अब इसके पास कहां से आएगी, PS2 के पास, इसके पास तो ये देखो इसके थ्रू आ रही है, तो बच्चों इसके पास आ रही है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, through this electron transport system, then again uphill to ferredoxin and then to NADP, it is reduced to NADP is reduced to NADPH। तो एक ये reducing power बन गई यहाँ, एक ये reducing power बन गई, which are utilized in dark reaction। तो इसमें क्या क्या देखा आपने, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के टाइम ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एटीपी सिंथेसाइज हुआ, NADP सिंथेसाइज हुआ, तो ये सारा हो गया। और इस स्कीम को हम बच्चों Z स्कीम भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं हिल्स रिएक्शन, क्योंकि साइंटिस्ट हिल ने दिया था, हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम। तो ये देख लो, ये आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा डायग्राम, सेम डायग्राम है जो मैंने अभी तुम्हें करवाया, तो ये भी कर लेना आप, ये PS1। ठीक है, इसमें बस यहाँ पर ये इनके नेम नहीं दिए हुए, बाकी सारा वही है और कुछ नहीं है, वही चीजें हैं। राइट, तो ये आप इसके साथ ये Z स्कीम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वही दिखाया हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस, द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम PS2 replaced by electrons released by splitting of water। ये देखो 2H2O, ये बैलेंस किया हुआ मैंने, 2H2O से 4H आयन बने, 4 इलेक्ट्रॉन बने, जो कहाँ चले गए PS2 के पास, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अगर यहाँ सिंगल H2O लिखते तो यहाँ हाफ O2 लिखना था हमें, और ये 2 लिखना था, बट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना, नहीं तो हाफ बनता।
the electrons removed from PS1 are replaced by PS2, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है PS2 के पास कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, PS1 के पास कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, PS2 से, राइट। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद PS2 इज लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, तभी तो वो ल्यूमेन के अंदर होता है और इसके अंदर फिर ये हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स मैग्नीज एंड क्लोरीन आयंस एंड प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इन द ल्यूमेन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं फॉस्फोराइलेशन क्या है। फॉस्फोराइलेशन के बारे में जिसका एक पार्ट ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम देखना है क्या होता है हमें। ये देखो, फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, राइट। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में होता है फॉस्फोराइलेशन, मीन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एडेनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, राइट, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ देते हैं, ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये एडेनिन प्लस शुगर, अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ दें तो बन गया ये एएमपी, अगर दो फॉस्फेट और जोड़ दें तो बन गया एटीपी। मैं यहाँ दिखा देती हूँ, देखो ए, इसको बोलेंगे एडेनोसिन, इसमें शुगर जुड़ा हुआ है तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये आपका पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये है न्यूक्लियोसाइड, राइट, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोल देते हैं एएमपी। एएमपी अगर इसमें हम दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो बन गया एटीपी, राइट। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया ये एटीपी। इसकी फिर अगेन टू टाइप्स हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में है, एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की बुक में तुम्हारी दोनों दिए हुए हैं। ये जेड स्कीम को ही हम नॉन साइक्लिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देख लो, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप हुए, यहाँ से यहाँ जंप हुए, यहाँ से यहाँ जंप हुए, फिर यहाँ चले गए, वापस ऐसे साइकिल नहीं चल रहा, घूम के नहीं आ रहे, राइट, इसके पास यहाँ से आए, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं, जबकि इसको हम साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक के अंदर क्या है बच्चों, जस्ट एक, हाँ, साइक्लिक के अंदर अब क्या देखोगे, इसके अंदर साइक्लिक में यहाँ ये देखो, ये है ना, ये देख रहे हो पीएस ये है, एक मिनट, PS1 नहीं, 1, PS1 से इलेक्ट्रॉन गए फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से वापस यहीं पर आ जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए इसको साइक्लिक बोल देते हैं, क्योंकि ये घूम के वापस आते रहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओनली एटीपी, इसका क्या मतलब है ये देखो। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, राइट। इसमें देखो क्या क्या है। When two photosystems work in a series, first PS2 and then PS1, both photosystems connected through ETS, जैसा कि हमने Z स्कीम में देखा कि जब दोनों फोटोसिस्टम एक सीरीज में काम करते हैं, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, राइट, तो इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इट अकर्स इन ग्रेनाथाइलेकॉइड्स, क्योंकि इसमें दोनों के पिगमेंट्स होते हैं। Both ATP and NADPH are synthesized in case of non-cyclic photophosphorylation, जबकि साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 ही फंक्शनल है। ये देखो इसमें सिर्फ PS1 ही फंक्शनल है, इसमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, और जबकि इसमें दोनों फंक्शनल है, राइट। When only PS1 is functional, it happens in stroma thylakoid, stroma lamellae. Grana lamellae has both PS1 and PS2. Stroma lamellae has only PS1 and lacks PS2 and NADP reductase. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। तो इसमें देखो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये स्ट्रोमा लैमेली है, ये स्ट्रोमा लैमेली, इसमें सिर्फ PS1 है और ना ही इसमें NADP रिडक्टेज होता। इसमें NADP रिडक्टेज भी है प्लस दोनों फोटो सिस्टम्स हैं, राइट। तो इसमें हम एक बार ये देख लेते हैं लास्ट कि एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो PS1 से आए
It does not pass through to NADP, right? But it is cycled back to PS1 through ETS, जो हम पढ़ चुके. The cyclic flow hence results only in synthesis of ATP. इसमें NADP नहीं बनेगा. Cyclic photophosphorylation occurs only when light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर यानी 700 नैनोमीटर is available. तो ये बच्चों, ये जो तुमने देखा NADP कैसे रिड्यूस होता है NADPH में, ये देखो NADP हमने देखा. तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा करके बन गया NADP, राइट, और एक ये मिल करके बन गया H, और यहाँ पर ये अलग से H आए. ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये खत्म होता है टॉपिक फॉस्फोराइलेशन. थैंक यू. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना. थैंक यू.